नमस्कार। जनवरी 2026 क्या महीना था। शिक्षा, कृषि और वैश्विक राजनीति, इन सब की दिशा बदलने वाली कुछ बड़ी चीजें हुईं। तो चलिए आज उन अहम पलों को समझते हैं जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी है। कहते हैं ना कि हर महीना भविष्य की कहानी का एक पन्ना लिखता है। तो इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि जनवरी की घटनाओं ने इस साल की कहानी को कैसे एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। यहाँ शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में दो बहुत बड़े और कह सकते हैं दूरगामी असर वाले फैसले लिए गए। देखिए, भारत के विश्वविद्यालयों में समानता यह हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कुछ बेहद जरूरी एकदम नए नियम लागू किए हैं। तो इन नियमों का लक्ष्य क्या है? सीधा सा लक्ष्य है एक ज्यादा समावेशी माहौल बनाना। अब कैसे? इसके लिए हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी होगी। इसका काम होगा ये देखना कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो। छात्रों की मदद के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन भी है। और हां, एक ऐतिहासिक कदम, पहली बार ओबीसी समुदाय को भी इन सुरक्षा नियमों में साफ साफ शामिल किया गया है, जो एक बहुत बड़ी कमी को आप कह सकते हैं दूर करता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जो कृषि क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति ला सकता है। हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग की खेती को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए एक समाधान की तरह है। जरा सोचिए, एक ऐसी फसल जिसे पानी बहुत कम चाहिए, कीटनाशकों की कोई जरूरत नहीं, और तो और जंगली जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो हिमाचल के किसानों के लिए एक वरदान जैसा है। और साथ ही इससे बनने वाले हजारों प्रोडक्ट्स के कारण इसकी आर्थिक क्षमता भी जबरदस्त है। चलिए अब भारत से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कह सकते हैं एक बड़ा भूचाल देखने को मिला। स्क्रीन पर यह संख्या देखिए, 66। आखिर ये क्या है? क्या मतलब है इसका? ये संख्या अमेरिका की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय समूहों और समझौतों से खुद को अलग कर रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो वैश्विक व्यवस्था को आप कह सकते हैं नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। और इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे महत्वपूर्ण संगठन भी शामिल हैं, जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस करते हैं। इसके अलावा UNFPA और UNCTAD जैसे निकायों से हटना ये दिखाता है कि ये फैसला कितने बड़े पैमाने पर लिया गया है और इसका असर कितने अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका वैश्विक मंच से पीछे हट रहा है और वहीं दूसरी ओर दुनिया के नेता विश्व आर्थिक मंच पर संवाद की भावना को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ठीक उसी चीज को बहाल करना है जो कमजोर पड़ रही है, यानी सरकारों और व्यवसायों के बीच का विश्वास। तो चलिए अगले हिस्से में हम एक सदियों पुरानी वैज्ञानिक पहेली और एक नई रक्षा तकनीक, इन दोनों पर नजर डालते हैं। क्या कभी इस बारे में सोचा है कि गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? इसी अजीब सी घटना को पेम्बा प्रभाव कहते हैं और इसने वैज्ञानिकों को सच कहूं तो लंबे समय से हैरान कर रखा है। और अब दशकों के बाद वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। पता चला है कि इसका राज पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स में छिपा है। होता क्या है कि गर्म पानी में ये बॉन्ड्स एक खास तरीके से खिंचते हैं, जिससे पानी की ऊर्जा तेजी से बाहर निकलती है और वो जल्दी जम जाता है। और देखिए, विज्ञान सिर्फ रहस्य ही नहीं सुलझाता, बल्कि जमीनी समस्याओं को भी हल करता है। DRDO ने स्वदेश नाम की एक पोर्टेबल मशीन बनाई है जो सैनिकों के लिए सचमुच जीवन रक्षक साबित हो सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक सैनिक कहीं फंसा हुआ है, वो हाथ से चलने वाले मॉडल से तुरंत पीने का पानी बना सकता है। और वहीं एक पूरी टुकड़ी के लिए एक बड़ा इंजन से चलने वाला मॉडल है जो उन्हें किसी भी मिशन पर आत्मनिर्भर बनाता है। चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम खंड पर। इसमें हम एक बड़े आर्थिक सुधार और एक बहुत ही दिलचस्प पर्यावरणीय खोज की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट की बचत की। भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर यानी PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में सुधार के लिए सार्ग नाम की एक विशेषज्ञ समिति बनाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस समिति का लक्ष्य एकदम सीधा और साफ है। पहला, NPS के पुराने निवेश नियमों को
आज के समय के हिसाब से बदलना। दूसरा, उन्हें दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ताकि लाखों निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई पर बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न मिल सकें। और अब अर्थव्यवस्था से हटकर चलते हैं प्रकृति की ओर। मिजोरम में वैज्ञानिकों ने सांप की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम है कैलामारिया मिजोरामेंसिस। ये एक छोटा सा जमीन के नीचे रहने वाला सांप है, रंग में गहरा भूरा, और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से जहर मुक्त है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती पर, खासकर भारत के जैव विविधता वाले इलाकों में, आज भी कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी के महीने में हमने क्या देखा? बड़े नीतिगत बदलाव देखे, वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा परिवर्तन देखा और विज्ञान में नई छलांगें देखीं। तो इस महीने ने बदलाव की नींव तो रख दी है, लेकिन असली सवाल अब ये है कि इस नींव पर हम एक मजबूत भविष्य बनाएंगे या इसे यूं ही बिखरने देंगे। इसका जवाब शायद आने वाले महीनों में मिलेगा। नमस्कार। जनवरी 2026, क्या महीना